16 फरवरी 1991 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद रामधाम वृंदावन में हुआ। राम नारायण 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 नारायण। अब बोलो, कोई बात सुनाओ बढ़िया। चलो, हमारे मन में कुछ नहीं आया अभी, हमारे मन में आया नहीं। आप कोई बात पूछो तो फिर पता हो जाए। महाराज जी एक बात है, हाँ, लौकिक मान्यताएं जैसे क्या है कि लौकिक मान्यताओं में विस्मृति नहीं होती, जैसे अपना नाम जाति वगैरह विस्मृति नहीं होती, भूली नहीं होती, वैसे ही महाराज जी पारमार्थिक मान्यताओं में देख बताऊँ, मूल बात बताऊँ। लौकिक शरीर है, उसके साथ में मैं और मेरापन है। इस वास्ते लौकिक बात सजाती है जो बदली दस्ती है। शरीर में मैं मेरापन न रहकर शरीर से मैं अलग हूँ, ये बोध होने पर पारमार्थिक बातें जल्दी जल्दी पकड़ी जाएगी। क्योंकि मूल में सही रास्ते पर आप हो तो सही रास्ते पकड़ी जाएगी, गलत रास्ते पर हो तो गलत जल्दी पकड़ी जाएगी। समझिए क्यों? ख्याल दिया नहीं? ख्याल देखिए, ख्याल करो, बहुत मार्मिक बात है, बढ़िया बात है। ये प्रश्न है, हल हो जाए सदा के लिए, ऐसी बढ़िया बात है। प्रश्न ये है कि हम सांसारिक बात को देखते हैं तो जल्दी मान्यता हो जाती है। ये हमारे भाई है, स्त्री है, ये पुत्र है हमारा, ये हमारे पिता है, ये हमारी जाति के है, ये हमारी जाति के नहीं है। ये बात बहुत जल्दी पकड़ी जाती है। परंतु परमात्मा का अंश मैं और परमात्मा मेरे हैं, ये बातें जल्दी नहीं पकड़ी जाती। संबंध हमारा और एक मित्र होता है, मित्रता कर रही तो मित्रता जल्दी हो जाती है। परंतु परमात्मा हमारे मित्र है, माता है, पिता है, भाई है, पुत्र है, ऐसा भगवान के साथ संबंध जोड़ते हैं तो वो जल्दी सिद्ध नहीं होता जैसे संसार का होता है ऐसा। समझे प्रश्न है ये, क्यों नहीं होता? हम माता पिता को मानते हैं, ऐसे भगवान को पिता मान ले तो हमारा संबंध सिद्ध हो जाना चाहिए। परंतु इतना नहीं होता है, संसार का होता है। ये है प्रश्न। इसका उत्तर ये है कि अपने शरीर को मैं और मेरा मान रखा है। अब शरीर को मैं और मेरा मानने से शरीर के संबंध का तो जल्दी ही बोध हो जाता है, उसको पकड़ भी होती है, समझ में आ जाता है। परंतु परमात्मा के साथ में संबंध नहीं माना है अपना स्वरूप का। अब शरीर के साथ मैं मेरा माना हुआ है, इस वास्ते शरीर की जाति वाला तो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। परंतु वो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि आपने शरीर को मैं मेरा माना है। शरीर से अलग मैं हूँ, शरीर मेरे से अलग है, मैं चेतन हूँ, शरीर जड़ है, मैं अलग हूँ। ये अगर आपका अनुभव हुआ हो तो परमात्मा का मैं हूँ, मेरे परमात्मा, ये जल्दी से पकड़ जाएगा। ख्याल में आई ना बात? ख्याल में आ गई नहीं? ये बात अगर आप ठीक समझो तो ये प्रश्न लग रहा हो जाएगा। नहीं तो फिर बात संसार का हो जाता है, परमात्मा नहीं होता। ये प्रश्न हरदम रहता है। ये सदा से ही हल हो जाए, सदा ही। अपने आप को आपने संसार का मान रखा है, उसमें मैं और मेरा कर रखा है। इस वास्ते संसार का संबंध जल्दी पकड़ा जाता है, क्योंकि संसार के संबंध से आपने संसार से आपने पहले से संबंध मान रखा है। वो तो आपका अभ्यास है। अब उसी जाति की बात जल्दी पकड़ी जाती है। ऐसे अगर शरीर से मैं अलग हूँ,
जड़ शरीर जड़ है, मैं चेतन हूँ, ऐसा अनुभव आपका पहले हो तो परमात्मा बात बहुत जल्दी पकड़ी जाएगी। पर शरीर में और मेरा है, अरे पकड़ना चाहते परमात्मा कैसे पकड़ी जाएगा? वो जात दूसरी है, वो जात दूसरी है। ये समझ में आएगी नहीं बात? ये पकड़ी क्यों नहीं जाती है? उसमें मूल में हमने शरीर को मैं और मेरा मान रखा है। इस बार शरीर में मेरा और शरीर की बात जल्दी पकड़ जाएगी। आपकी स्थिति जहाँ है उसी जाति की बात मिलेगी, जल्दी पकड़ी जाएगी। और मान रखा उनसे विजाती की बात है तो जल्दी नहीं पकड़ी जाएगी। ये बात समझ आई कि नहीं आप लोगों में? नहीं आओ तो बोलो। ये छूटा कैसे जाता है? छूटा कैसे जाता है? मैं और मेरापन शरीर से छूटा कैसे जाए? वो बात अलग है। बात कई जगह समझ में नहीं। पहले कम से कम ये बात तो हल हो गई ना। फिर उम्र भर में ये उठना नहीं चाहिए प्रश्न कि भाई ये बात जल्दी समझ में आती, वो जल्दी क्यों नहीं आती। उम्र में ये प्रसंग नहीं उठना चाहिए कभी। इसी बात तो हो जाएगा बात। फिर कैसे छूटो तो फिर कर लेंगे। पहला प्रश्न हल हो गया कि नहीं? बताओ क्या कारण है कि संसार का संबंध तो बहुत जल्दी माना जाता है, परमात्मा संबंध जल्दी नहीं माना जाता? क्या कारण है? बात तो वैसे ही है। ब्याह होते ही मान लेते मेरी स्त्री बोलना मेरे पति। मित्रता हो जाती है, मान्यता हो जाती है, बोझ चले जाते हो जाती है, पर परमात्मा में नहीं होती। क्या कारण है? मान्य तो वही एक ही है। ये प्रश्न है। उत्तर है कि आपने मूल में संसार का एक अंश टुकड़ा है शरीर, उस शरीर के साथ मैं और मेरापन मान रखा है। इस वास्ते इस जाति की चीज तो जल्दी पकड़ी जाएगी कि इस देश में आप बैठे हो, परमात्मा के साथ आप बैठे नहीं हो। अगर शरीर से अलग आप अपने स्वरूप में बैठे होते तो वो बात ऐसी जल्दी पकड़ी जाती। ये विषय तो समझ लिया कि नहीं? पहले सूचने की बात भी से पूछो। इसमें शंका हो तो बोलो। पहले बोलो। फिर ये परमार्थिक बातें जो निरंतर रहेंगी। चल सबको पूछता हूँ मैं। तेरी बात कहने का जो बात कह रहा हूँ तेरी बात थोड़ी कह रहा हूँ, सभी सबके लिए कह रहा हूँ कि बात समझी कि नहीं? मैंने कहा उत्तर समझा कि नहीं? समझे? ठीक आ गया ना? तो फिर ये प्रश्न उठ नहीं सकता उम्र भर कि परमात्मा की बात संबंधी जल्दी नहीं मिलती, संसार संबंधी क्यों होता है ऐसा। ये प्रश्न सदा के लिए हल हो जाएगा अगर मेरी बात मान ली तो सदा के लिए। ये फिर प्रश्न नहीं उठेगा दोबारा। दोबारा प्रश्न उठता है तो अभी बात को माना नहीं है तो वो अभी मान करके अभी हल करो उसको, देरी मत करो। बोलो। मानवी तो राज्य आ जावे, है जी? मानवी तो आ जावे, फिर विस्मृति हो जावे। विस्मृति नहीं हो सकती अगर हमारी इस बात को ठीक मान लो तो। उम्र भर नहीं हो सकती। ये बात मान चलते हो, सुन देते हो, छोड़ देते हो, उसको ठीक नहीं समझते हो। उम्र भर नहीं हो सकती है। ये वृंदावन है, भूल जाओगे। मैं बढ़िया हूँ, भूल जाओगे। ऐसे ही कारण क्या है जो समझ में आती है, वो कारण समझ लो तो उम्र भर ये प्रश्न नहीं उठेगा। फिर उठता है तो अभी समझा नहीं है, भूल जाते हैं। तमाशा भूल जाओगे, कैसे भूल जाओगे? मैं बढ़िया हूँ, भूल जाते हो। क्या बताओ भाई, बोलो आप लोग। उम्र प्रश्न हो सकता है क्या? फिर दोबारा आइए बोल। मतलब वो सदा
सजातीय मान्यताएं जल्दी पकड़ी जाती हैं। हाँ, पकड़ी जाती है, नहीं पकड़ी जाती, इसलिए तो बात है। ये बात अगर आज समझ लो, उम्र में फिर कभी ये प्रश्न नहीं उठेगा। अगर भूल जाओ, ये हो ही नहीं सकता कभी। अभी गलती देखो बोलो, अभी शंका है देखो बोलो, अभी शंका हो, कोई प्रश्न उठता हो बोलो। महाराज जी, इसमें एक बात, एक प्रश्न है कि अब जैसे मान लो पारमार्थिक मान्यताएं हैं, तो पारमार्थिक मान्यताएं में विस्मृति होती है ना, तो यही कारण है, ये कारण हाँ है। हाँ 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 हाँ, और कारण तुम बताओ क्या है, तुम बताओ जो बात। सजातीय मान्यताओं में विस्मृति न हुई और पारमार्थिक में हुई, तो इसका जैसे ये प्रश्न का उत्तर दिया, उम्र भर ये प्रश्न पीछा नहीं उठ सकता, और उठता है तो अभी समझा नहीं है, भूल जाते हैं। गलत बात है, भूल कैसे जाते हैं, असली समझा ही नहीं है मूल में ही, तब भूल जाते हैं। मूल में समझ कैसे भूल जाता हो, मैं पुरुष हूँ भूल जाते हो, मैं लुगाई हूँ मान लोगे, भूल जाते हैं, हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो मैं पुरुष हूँ भूल गया सब, तो स्त्री हूँ मैं तो ऐसे मान लिया, मान लोगे। भूल कैसे जाता है, ठीक तरह समझा नहीं है, इसको ठीक समझ लो, ये प्रश्न नहीं उठाएगा, फिर दूसरा प्रश्न उठाएगा। अब प्रश्न होगा कि ये मीठे कैसे हैं, ये प्रश्न पीछे होगा। पहले तो कम से कम इतना तो मान लो कि कारण क्या है, संसार का संबंध पट पकड़ा जाता है और परमात्मा का पकड़ा नहीं पकड़ा जाता है, कारण क्या है। ये प्रश्न उम्र भर नहीं उठना चाहिए, तब तो आपने समझ लिया। इसको याद करना नहीं है, सोचना नहीं है, इनको विचारना नहीं है, इसको लाना नहीं है, इसको सीखना नहीं है, इसको पढ़ना नहीं है, इसको पूछना नहीं है, तो हो गया, सदा के लिए हो गया। ये बात समझ में आती है कि नहीं, मेरी बात सही हुई कि नहीं सही, तो गलत है पूछ। ये जो तत्व की बातें हैं, बार बार सुनने पर भी समझ में नहीं आती, कारण क्या है, एक बार भी समझ ही नहीं है, एक बार भी ठीक समझ लो, सदा के लिए हो गई। जन्मांतर में भी भूल होती है, तो शुरू से ही जन्मांतर में पट पकड़ी जाएगी। जन्मांतर में इस शरीर के रहते तो क्या भूल है, दूसरे जन्म होने पर वो आवरण रहता है, पर जहां सुना और पट आ जाएगा उस समय, उस शरीर में नहीं भूल हो गई। ये बात समझ में आई कि नहीं, मैं कहता हूँ ये होगा कि नहीं होगा, बताओ बताओ भाई, नहीं होगा बताओ कि नहीं होगा, नहीं होगा, भूल जाते हैं। आपने बोला ना ऐसे, ऐसे बोलो, भूल जाओगे। बोलो भाई, मैं कहता हूँ वो बात आपकी समझ आई नहीं आई, भूल जाते हैं हम तो, सच की बात भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं, कारण क्या है, कारण बताया आपको, ये कारण है, तो वो कारण समझ में आ गया कि इस कारण से होता है, आ गया ना, तो भाई ये कैसे भूल जाओगे। ऐसे परमात्मा तत्व की बात समझते हुए आप हाँ कर देते हो, फिर कहते हो भूल गए, गलत बात है ये। समझते हुए हाँ कर दिए, समझे नहीं हो ठीक तरह से, समझे तो भूल जाए कैसे, असली है ऐसी चीज वो कैसे भूल जाए। कोई नई सीखी हुई बात भूल जाता है, नई सीखी हुई भूल हो जाती है, समझे कि नहीं, सीखी हुई भूल जाए वो, पर तो ठीक दिख जाए फिर कैसे भूल जाएंगे, भूल सकते ही नहीं, आपकी ताकत नहीं, भूल जाओ कैसे भूल जाओगे, ये तो ठीक नहीं। ये जो मैंने पीछे बात कही है कि ठीक समझने पर भूल नहीं होती, भूल
जाने वो भूल शब्द जहाँ आता है, ध्यान देना, ये बात मैं मारे में बताता हूँ। भूल शब्द वहाँ आता है जहाँ पहले जानी है फिर भूल जाते हैं। भूल जानी हुई का होता है, अनजानी का भूल नहीं होता है। बिना जाने का भूल होती है, बिना जाने की भूल कह ही नहीं सकते, जानते नहीं है, कैसे हो अज्ञान है, नहीं जानते हैं, तो जाने हुए पर भूल होती है। एक बात तो अब इतना जोर दिया कि ये जान लो तो भूल नहीं होगी, ये कैसे कहा? भूल तो जाने हुए होती है सदा, तो ये जान गया तो भूल हो जाएगी। अब ये प्रश्न उठा, ठीक है ना? तो जानना क्या है कि जो सीखना है उसको जानना आपने मान लिया, सीखी हुई बात भूल जाएगी। उसी की हुई को मान लेगा मैं जानी हुई है, फिर भूल जाते हैं। तो सीखी हुई है, जानी हुई नहीं है। ठीक जानने पर भूल कैसे जाएगा? यथार्थ ऐसी ये थम्बा है, भूल जाते हैं साहब, तो मनुष्य मान लिया हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता। अगर होता है तो समझा ही नहीं ठीक तरह से, सीखी है केवल, तो सीखी बात भूल जाएगा। ये शास्त्रों के पंडित बनते हैं, सीख करके बनते हैं, अनुभव करके नहीं बनते। अनुभव होने के बाद में पंडित असली हो जाता है, वो उसे भूल ही नहीं होती। नहीं तो सीखी हुई बात कह देगा, मैं भूल गया, फिर नहीं कह सकेगा भूल गया सब। तो भूल गया तो क्या है? सीखी हुई है, याद की हुई है, वो भूल जाती है। पोली पोली चीज भूलती है, पक्की ठोस चीज भूल कर जाए, भूल ही नहीं सकते। ये जस्ती है कि नहीं? जस्ती है ना? तो कारण का तो पता लग गया भाई क्या कारण है। ये व्यवहारिक है वो तो जल्दी पकड़ते हैं, पारमार्थिक जल्दी नहीं पकड़ते। कारण क्या है? तो कारण तो आज अकल में आ जाना चाहिए, आज ही। ऐसे एक एक बात आप ठीक समझो तो भूली हो ही नहीं सकती, पर सीखते हो, सुनते हो, तो वैसे कैसे नहीं याद? भूल जाते हैं, दूसरा काम पर भी भूल जाते हैं। सत्संग में आते हैं तो बात ठीक रहती है, बात फिर भूल जाते हैं। भूल जाते हैं तो भूल मिटी नहीं है भाई, भूल मिटने पर भूल ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं पांडव। किसान बड़े जोर से कहा है, यश ज्ञात्वा नहीं भूयो अन्य ज्ञातम मनुष्य से जानने के बाद में फिर जानना बाकी रहता नहीं। जानना बाकी रहता है तो जाना नहीं है। कोई मानी है, कोई 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 ऊपर की सीखी हुई, वो जानी हुई नहीं, सीखी हुई है। सीखी हुई बात भूल जाए, ये सच्ची नहीं बताओ भाई, नहीं सच्ची वैसे ना करो अभी। अभी इस विषय को करो, फिर मेरे सुनाएगारी। ये बात सही है कि नहीं? फिर ये प्रश्न नहीं उठ सकता उम्र भर, कभी कभी नहीं उठ सकता प्रश्न। फिर उठता है फिर तो अभी सीखी है इस बात को, मेरा उत्तर सीखा है, समझा नहीं है। अब बताओ भी सीखी हुई भूल जाएंगे? ये जान तो ली आज, पर फिर भूल जाएंगे, ये होगा कभी? भूल जाता है तो सीखा हुआ है, उसको जाना नहीं अभी। सीखना और है, जानना और है। ठीक है ना? अब बताओ भाई, क्या ये भूल जाएंगे? ये कैसे भूल जाएंगे? बता, यथार्थ चीजें भूल कैसे जाएंगे? इस तरह से ही आत्मज्ञान कहते हैं, परमात्मा ज्ञान कहते हैं। वो ज्ञान असली वो है, सीखी हुई बात है ज्ञान की। वेदांत पढ़ लिया, ज्ञान की बात सीखा, हम ब्रह्मास्म कर दिया, सीख लिया, फिर भूल जाते हैं। क्योंकि शरीर के साथ मैं मेरा तो दृढ़ है, और ब्रह्म के साथ मेरा है नहीं, वो सीखी हुई रहती है, वो कड़ी उतर जाती है। काम में कहते हैं कड़े ऊपर लगा दिया सोने का जोर, तो सोने के कड़े हो गए, वो सोने के थोड़े हो गए, वो थोड़ा ऊपर से निकला पीछे निकल जाएगा, है जो पिछड़ का तमा निकल जाएगा। इस तरह का ज्ञान है सत्संग सुनने का, जो उतर जाता है, जोर उतर गया,
थोड़ा चढ़ाया हुआ है, पानी चढ़ाया हुआ है सोने का। कहते हैं सोने का कड़ा है, सोने का कड़ा है, गलत है। सोने का कड़ा तमा निकल जाएगा उसमें, पूरे सोने का ठोस बना ले, कड़ा निकल वो निकल जाएगा तमा, निकल जाएगा, जरूरत नहीं है, छोड़ो तो नहीं निकल। इस वास्ते सोने की परीक्षा होती है काटने से। निगर सनत छेदन ताप ताड़ नहीं चार तरह से, वो सोना ही रहेगा, कैसे करो अब, चाहे तपो, चाहे उसको पीटो, चाहे काटो, चाहे कुछ भी करो, कसौटी करो, भूल होगी नहीं। है ही और क्या तो चीज है। अब ऐसे कैसे हो जाएगी दूसरी चीज, हो ही नहीं सकती। इस तरह की बात है ये। फिर दोबारा ये प्रश्न नहीं बचा हमारी परमात्मा की बात क्यों नहीं दसती, संसार की दसती है, वो क्यों नहीं दसती है, ये प्रश्न फिर उठता है। आज समझ लो ये प्रश्न उठेगा ही नहीं कभी। ये बात आएगी नहीं भाई ऐसा प्रश्न नहीं उठेगा, ये बात समझेगी नहीं, ये दस्ती है कि नहीं दस्ती है तो बोलो, शंका बोलो। आपने कहा कि शरीर को संबंध जोड़ करके मान्यता करते हैं, तीन लोग की मान्यता जो है मतलब दिखती है और दिखती, तो मान्यता करने तो स्वयं ही हमारा जी, मान्यता जो है वो करने वाला स्वयं ही है ना, चाहे लौकिक करे चाहे परमात्मा करे, स्वयं है मान्यता करने वाला जो है वो तो स्वयं खुद ही है। वो तो स्वयं है, पर दूसरी मान्यता विरुद्ध ने पकड़ रखी है ना, विरुद्ध मान्यता को पकड़ रखी है। पकड़े हुए सही बात को नहीं समझ सकता। जैसे नमक की डरी और मिर्ची की डरी, दो है कीड़ियां गई, वह नमक की कड़ी पकड़ी हुई तब तक मिर्ची का स्वाद कैसे लेगी वो कीड़ी। और साथ साथ कहते तुम देख मिर्ची है मीठी है, वो कहते मेरे को तो वही स्वाद आता ही नहीं। देखा तो मुख में पकड़ी हुई नमक की डरी, उसको निकाली फिर तुम्हारा। इस वास्ते मैं मेरापन शरीर के साथ रहता है तब तक पारमार्थिक बातें वो पूरी समझ नहीं आती। अगर ये बात हट जाए, मैं शरीर हूँ शरीर मेरा है, हट जाए, पट आ जाएगी, उसी क्षण आ जाएगी। कोई ये बात गलत है, तो गलत को पकड़ी हुई सही कैसे है भाई, गलत तो मिटे नहीं भाई, सीखी हुई होगी। बोलो ठीक है ना, कारण क्या है ये, इसको खोज करने की बदलनी पड़ेगी। अब दूसरा प्रश्न रह जाएगा कि मैं मेरा बेटे कैसे हैं, ये तो ठीक है, ये तो बात ठीक है। तो इसकी बात भी समझ लोगे तो फिर ये प्रश्न भी नहीं रहेगा। प्रश्न होता है बार बार वही प्रश्न होता है, कैसे होगी। ये कहा होता है ये रात बछड़ा किसने बांधा था, रात की वो बछड़ा खुल गया तो किसने बांधा, गलती किसने करी। 4 बार उठा मैंने, 4 बार बांधा, तो गलती किसने करी है, नहीं समझेगी। 4 बार उठा तो 3 बार तो तेने गलती करी, 1 बार करी मैंने, पहले वो खुल जाएगी तो गलती दूसरे ने करी, मतलब 4 उठा 3 बार गलती किसने करी। और बताता है किसने बांधा था, तो 4 बार बांधना पड़ा मेरे को, तो दोबारा बांधना पड़ा, तो गलती तेरी हुई दूसरे की हुई, पहली गलती दूसरे की है। कहते 4 बार बांधा उसको मैंने, किसने गलती करी है, मैं थोड़ी करी गलती, तो किसने करी सर, 4 बार क्यों उठा, 1 बार तेने बांध दिया, फिर उठना पड़ेगा, अगर उठना पड़ता है तेने गलती पर बंद 1 बार करी, तेने 3 बार करी, सत्य एक झूठी। तो फिर बार बार प्रश्न उठता है, तो आपने 1 बार भी समझा नहीं है। यस ज्ञातवा न पुनर्मोह में एवं यासी, गीता कहती जानने के बाद पुनः ऐसा मोह फिर नहीं होगा, होगा ही नहीं, और होगा तो नहीं समझिए, पहले ही जाना नहीं है। इसमें संदेह हो तो पूछो, पक्का इसको मान लो, ठीक है, संदेह पूछो, संदेह निकाल दो। इसी तरह से तत्व ज्ञान की बात है, परमात्मा तत्व की बात है, परमात्मा के संबंध की बात है,
संसार का संबंध छूट जाए फिर वो हो जाएगा। संसार का संबंध पकड़े रहते हो समझोगे नहीं, समझोगे सीख जाओगे, व्याख्यान दे सकते हो, पुस्तक लिख सकते हो, परंतु बंधन नहीं मिटेगा। अति में नारायण 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 नारायण। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तद नारायण नारायण नारायण। हाँ कमल भाई जी, शर्मा जी, कमल जी जोधपुर, बताओ सर। नारायण 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 नारायण। बद्री जी भाई जी ने बोलो भाई, बद्री जी भाई जी बोलो, पहले एक बार आप बोलो। हाँ बद्री जी भाई जी बोलो, फिर बोलो। हाँ नारायण नारायण नारायण। हाँ बद्री जी तोषनेवाल भाई जी। सुरेश जी ठीक से सुनाई दियो ना? हाँ बहुत सही सुनाई दिया है। हाँ, ठीक ठीक ठीक। हाँ तो कमल भाई जी हो सके हमारे कोई वो नेट या थोड़ो 5 मिनट के उड़े लगी नहीं बाथरूम वाथरूम तो जितने या तो शुरुआत करो आप ही। बहुत बढ़िया आवाज है जी, बहुत बढ़िया आवाज है। या तो प्रवीण मल्होत्रा जी आप शुरुआत कर दो, 5 मिनट आप सुना दो उसमें सार रूप से, जब तक बद्री जी भाई जी आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो कमल भाई जी सुना दो। प्रवीण जी मल्होत्रा जी। राम 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 राम। हाँ राम राम। हाँ 5 मिनट सार रूप मैं सब में तो आचार्य बताइए। जी नहीं है क्या? मैं तो सुनने के लिए बैठा हुआ था जी। आचार्य जी नहीं है आचार्य क्या? जी, आचार्य जी राम राम नारायण नारायण। वो वानप्रस्थ में थोड़ा गीता पाठ हो रहा है ना वहाँ गोविंदगिरी जी का, तो उसमें वो व्यस्त है तो शायद जुड़े हुए नहीं है, तो फिर भी जुड़े हुए हैं और जुड़ेंगे तो अपने उनसे बोल लेंगे। एक और प्रवीण जी आप सुनाओ जब तक 5 मिनट। जी आ गए हैं। आ गए जी, आ गए बद्री जी। आचार्य जी राम राम नारायण नारायण। बद्री जी तो पहले जुड़े हुए तो थे। बद्री जी भाई जी आवाज आ रही है क्या? आचार्य जी, बद्री जी भाई जी, किसी को? हाँ प्रवीण जी आप शुरू करो, ऐसे समय लग जाएगा फिर। अभी हो सकता है वो जुड़े हुए तो पहले ही थे, वो फोन तो चालू है, वो हो सकता है बाथरूम या कहीं गए वो आ जाएंगे। हाँ जी, नारायण नारायण जी, नारायण नारायण, सबको राम राम। महाराज जी का आज का जो प्रवचन जो है, ये जो भाव महाराज जी का कहने का ये है, ये निषेधात्मक साधन की तरफ महाराज जी दृष्टि कराई है उन्होंने, कि जब तक शरीर की सत्ता, जब तक ये मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, जब तक ये बात रहेगी ना, हम कितना ही बोलें भी मैं चेतन हूँ, मैं भगवान का हूँ, तो ये इसमें दृढ़ता तब तक नहीं आएगी जब तक ये शरीर वाला जो मैं शरीर हूँ, जब तक ये जड़ता वाला मैं से संबंध विच्छेद नहीं करेंगे, तब तक ये परमार्थिक बातें कहते सुनते हुए भी उतना लाभ नहीं होगा जितना लाभ होना चाहिए। तो यही कारण है महाराज ने बोला कि भाई ये अपने परमार्थिक बातें इतनी जल्दी क्यों नहीं उतरती हैं अपने भीतर, क्यों हम इन सब चीज़ों को रद्दी कर देते हैं। महाराज कहते हैं कि आप शरीर को मैं मेरा मानते हुए जो है ना, इन सब बातों को आप स्वीकार करते हो। ये बात महाराज ने कई जगह जो है, सिंधु में भी कई जगह ये बताई है बात। जैसे एक श्रोता ने बोला, महाराज जी हम सुनते तो हैं सत्संग में कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और तो कहते फिर हम इन बातों को रद्दी कैसे कर देते हैं। तो ये इसको हम रद्दी कैसे कर रहे हैं, ये सिंधु में लिखा महाराज जी ने कि इंद्रियों के द्वारा और बुद्धि के द्वारा हम जिन वस्तुओं को देखते हैं उनको सच्ची और अपनी मान लेते हैं, इससे फिर वो बात रद्दी हो जाती है। तो ये जगह जगह महाराज ने बात बताई है कि जब तक हमारा जड़ता वाली मैं की तरफ ध्यान रहेगा, अगर हम ये बोलें कि मैं चेतन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, जो बोलते हैं अहम ब्रह्मस्मि, तो जड़ता वाला मैं मिटने वाला नहीं है। इसकी अपेक्षा आप ये कहें कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये अधिक लाभदायक है। ये महाराज कहते हैं मैंने दोनों तरह की जो है साधन देखे हैं, दोनों दो तरह की शैलियाँ हैं, अब आपको जो जचे वो जचे। लेकिन महाराज ने अपना जो भाव इसमें बताया है साधन सुधा सिंधु में,
कहते कि ये जड़ता वाला जो मैं मिटेगा नहीं। कब तक? जब तक आप मैं शरीर हूँ शरीर मेरा है इसको आप स्वीकार नहीं करेंगे। मैं शरीर नहीं हूँ शरीर मेरा नहीं है। तो कहते इसलिए जो है आप ये मानो कि मैं शरीर नहीं। मैंने दोनों तरह की बातें पढ़ी हैं और उन पर गहरा विचार भी किया है, इसलिए मैं आपको अपनी धारणा कहता हूँ। आपको नहीं जचे तो आप जैसा चाहो करो, पर निषेधात्मक साधन से स्वरूप में जितनी जल्दी स्थिति होती है उतनी जल्दी ये विध्यात्मक साधन से नहीं होती। तभी ये बातें जो हैं अपने जो है याद नहीं रहती। कि अब ये जो मीराबाई जी के विषय में महाराज जी बोलते हैं कि मीराबाई जी को जो था मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, तो कहते ये दूसरों ना कोई होने से ही उनका जो है मेरे तो गिरधर गोपाल में दृढ़ता आई है। जब तक ये शरीर को मैं मेरा मानते रहेंगे, वस्तु पदार्थों को संसार को अपना मानते रहेंगे, तब तक मेरे तो गिरधर गोपाल में दृढ़ता आएगी नहीं। ये महाराज जी बोल रहे हैं कि ये जब तक हम इसका निषेध नहीं करेंगे कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, जब तक ये नहीं रहेगा तब तक परमार्थिक बातें हम सुन तो रहे हैं, लेकिन ये सब बातें जो है वो अपने को उतना लाभ नहीं करेंगे। महाराज जी ने जो दृष्टांत दिया अपने को चींटी वाला, जो नमक की डली वाला, इसमें सारी बात जो है क्लियर हो गई है। इसमें महाराज ने ये बात बोली है कि भाई वो नमक की डली को रख करके जब वो मिश्री का स्वाद लेने जाती है अपनी वहाँ पे, ये कथा जो महाराज जी कहानी बताते हैं, वो कहते भाई मेरे को तो मिश्री का स्वाद आ ही नहीं रहा। कहते ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मिश्री का स्वाद ना आए। अब वो मुंह खोल के देखती है तो कहते हैं नमक की डली उसने मुंह में रखी हुई है। तो महाराज जी कहते हैं ये नमक की डली जब उसकी हटती है तो फिर उसको जो है पूरा स्वाद आता है। अब जब तक हम शरीर वाली डली को पकड़ के रखेंगे कि मैं शरीर हूँ शरीर मेरा है, तब तक मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे हैं, ये बात महाराज जी कहते हैं आपके अनुभव में नहीं आएगी, इसका आपको जो है ना स्वाद नहीं आएगा। तो ये महाराज ने कहानी के माध्यम से बताया कि जब वो चींटी कहती है कि हल्ला मत कर, जब मिश्री का स्वाद आता है तो महाराज जी कहते ये नमक की डली जब तक रखते हैं तब तक उसको स्वाद नहीं आता। तो कहते ऐसे ही आप सब बातें सुनते हैं पर नमक की डली को पकड़े रहते हैं। ये शरीर वाला जो है ना पार्ट आप छोड़ते नहीं। कहते आप इस डली को पकड़े रहते हैं कि शरीर सच्चा है, शरीर का मान अपमान सच्चा है, शरीर का आराम सच्चा है, शरीर का सुख अच्छा है। इस बात को ऐसे जोर से पकड़े रहते हो कि कहीं ये ढीली ना पड़ जाए, कहीं ये मान्यता शिथिल ना पड़ जाए। ऐसी सावधानी रखते हुए आप सत्संग करते हैं तो वास्तव में ये असत्य का संग हो रहा है, ये सत्संग नहीं हो रहा है। तो महाराज ने आगे खास बात बोली है कि मान्यता होने पर फिर शंका नहीं रहती, जिज्ञासा नहीं रहती। कहते मेरा अमुक नाम है, ऐसा मानने पर फिर ये नहीं होता कि मेरा अमुक नाम कैसे है, कब से है। विवाह होने पर आप मान लेते हो कि हमारी पत्नी है, वो भी मान लेती है कि हमारे पति हैं। कहते पति क्यों हैं, कैसे हैं, कब से हैं, कितने दिन रहने वाला है, ऐसा कोई विचार पैदा नहीं होता। तो इसी तरह महाराज जी कह रहे हैं मैं शरीर हूँ, ये मान्यता दृढ़ कर लो तो अब मान बढ़ाई आदर निरादर आदि जो कुछ है वो हमारा कैसे हो रहा है ये शंका ही नहीं होती। तो कहते जब बनावटी बात को मानने से ये दशा होती है तो फिर भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं, इस वास्तविक बात को दृढ़ता से मान लो तो निहाल हो जाओ। तो ऐसे काफी बातें बताई हैं अपने को इसमें। तो मुख्य बात वही जो महाराज जी बोलते थे, खाए पिए ससुराल का और गुण गाए मायके के। तो कहते हैं आप मायके के गुण गाने वाली, मायके पीहर में स्नेह रखने वाली ससुराल में कैसे बच सकती है। तो इसी तरह से अगर हम ये शरीर मैं हूँ शरीर मेरा है, इसको अगर हम पकड़े रहेंगे, इसी में स्नेह रखेंगे, तो फिर मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे हैं, इसमें हम कैसे रह सकते हैं। इसमें टिकना नहीं होगा। ये टिकाव तभी आएगा जब हम इस बात पे हम महाराज जी कहते हैं आप दृढ़ हो जाओ कि मैं ये शरीर नहीं हूँ शरीर मेरा नहीं। तो फिर ये सब आगे की बातें सब अच्छे तरह से होने लग जाएंगी। तो ऐसे जो है महाराज जी ने अपने को बताया भी ये बातें अगर हम इसको करें स्वीकार। कहते हैं अगर अपने को असर पड़ रहा है। हाँ, ये एक बात महाराज जी ने साधन सुधा निधि में बहुत अच्छी लिखी है। साधन सुधा निधि में ये 9 नंबर पेज में एक विषय है अमरता का अनुभव। इसमें 9 नंबर पेज में महाराज ने बात लिखी है। किसी श्रोता ने बोला महाराज जी अगर अभी सिंह सामने आ जाए तो भय तो लगेगा ही। तो महाराज ने बोला भय इस कारण लगेगा कि मैं शरीर से अलग हूँ, ये बात सुनकर सीख ली है, समझी नहीं है। सीखी हुई बात समझी हुई बात में यही फर्क है। तोता अन्य समय तो राधे कृष्ण गोपी कृष्ण करता है, पर जब बिल्ली पकड़ती है तब टैं करता है। जबकि समय तो अब राधे कृष्ण गोपी कृष्ण करने का है, परंतु सीखा हुआ ज्ञान समय पर काम नहीं आता। और एक खास बात महाराज जी ने इसमें
सुना, एक बात लास्ट में कर रहा हूँ जी, उसके बाद मैं समाप्त करता हूँ। ये बहुत सुंदर बात जो है महाराज जी ने इसमें लिखी है 31 नंबर पेज में, साधन सुधन निधि में। महाराज जी कह रहे हैं अगर ये जान लें कि सांप काटने से आदमी मर जाता है तो क्या सांप को आप हाथ से पकड़ेंगे? कभी नहीं पकड़ेंगे। ऐसे ही अगर आप ये जान लें कि ये असत है, नाशवान है, तो क्या रुपए इकट्ठे करने की मन में आएगी? क्या सुख भोग करने की मन में आएगी? क्या झूठ कपट बेईमानी करने की मन में आएगी? और अगर ये आ रही है तो इसका मतलब आपने इसको स्वीकार नहीं किया है, ये नाशवान है, तो ये आपने इसको स्वीकार नहीं किया। जी राम राम महाराज जी, राम 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 नारायण। हाँ, कमल भाई जी बताओ। वो बद्री जी भाई जी के घर पे कोई आ गए थे? नारायण भाई साहब मानते तो है, स्वीकार भी करते, पूरी स्वीकार नहीं होता, वो कैसे होगा? हाँ, अभी एक बार कमल जी भाई जी बोले हैं, उसके बाद करते हैं। नारायण नारायण, बात यही चल रही थी महाराज जी। प्रश्न ये आया महाराज के सांसारिक संबंध की जो बात है वो हमारे जल्दी पकड़ में आ जाती है जैसे, और वही पारमार्थिक बातें हैं वो हमारे समझ में नहीं आती, मतलब इतनी जल्दी पकड़ में नहीं आती। महाराज जी ने उस प्रश्न को पूरा सुना नहीं, उसके पहले बोल दिया कि सुन ये बात, तो सांसारिक बातें पकड़ में क्यों आ जाती है हमारे को? तो बोले कि शरीर के साथ आपने मैं और मेरापन मान रखा है, शरीर के साथ मैं और मेरापन मान रखा है, तो अब आपको संसार के जितना भी संबंध होगा वो आपको जल्दी पकड़ में आ जाएगा। जैसे ये मेरा माँ, ये मेरी माँ है, मेरा बाप है, मेरा भाई है, मेरी पत्नी है, मेरे पुत्र है, ये सब बातें आपके बहुत जल्दी पकड़ में आ जाती है और आप उसको मानने लग जाते हो। कारण क्या है कि शरीर के साथ मैं और मेरापन मान, और वही शरीर से अलगाव होकर अगर आप परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ लें, मेरे मित्र हैं, मेरे माँ है, मेरी बाप है, तो अलगाव होने पर आपको परमात्मा की बातें भी इतनी जल्दी, इतनी शीघ्र ही आपको ये बात पकड़ में आ जाएगी। लेकिन शरीर के साथ मैं और मेरापन रखते हुए परमात्मा को आप अगर अपना मानना शुरू करते हैं, मानना चाहते हैं, तो वो पकड़ में नहीं आएगी। क्योंकि शरीर के साथ आपने मैं और मेरापन मान रखा। फिर महाराज जी ने इसी प्रश्न को दोहराते हुए पूछा कि भाई मेरी बात आपको ठीक समझ में आई कि नहीं? तो एक सज्जन बोले महाराज के बात तो समझ में आती है लेकिन भूल जाते हैं। तो महाराज जी कहे कि भूल जाते हो तो ये बात अभी आपके समझ में आई ही नहीं। ये काशी विलक्षण बात बता रहे हैं कि जब शरीर के साथ आप अलगाव अनुभव कर लोगे, अलगाव तो है ही, अनुभव कर लोगे और फिर ये पारमार्थिक बात आप सुनोगे तो बहुत जल्दी और बहुत जल्दी जल्दी आपके समझ में आ जाएगी। जैसे अब संसार की बातें जल्दी समझ में आ जाती है ना, संबंध मान लेते हो, इसलिए ये मेरा मित्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा भाई है, इतना ठोस लगता है हमारे को। तो ये परमात्मा के साथ हमारा संबंध ठोस क्यों नहीं लगता? तो महाराज जी ने एक ही बात आज बतानी चाहिए कि शरीर के साथ जब तक आप में और मेरापन रखोगे तब तक पारमार्थिक बातें सुनना, और कितनी भी सुनना, याद करना, वो आपके काम नहीं आएगी। क्योंकि संबंध आपने इसलिए मान रखा है, आप तो वही सुनना चाहते हो, तो महाराज जी की समझ में आती नहीं है। इस विषय में और भी शंका तो बोले महाराज जी के, तो एक भाई जी कहते महाराज के ये मैं और मेरापन छूटे कैसे? तो महाराज जी ने कहा अभी इस बात को मत करो, अभी इस बात को मत करो, ये बात अभी मत छेड़ो। बात तो जो मैं कह रहा हूँ ये बात आपके ठीक समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ मेरे। और समझना क्या है? समझ बार बार महाराज जी अपना समझ को जोड़ दे रहे हैं किस बात पर कि शरीर के साथ मैं और मेरापन जब तक आप रखोगे तब तक पारमार्थिक बातें याद कर लोगे, सीख लोगे, महाराज जी की किताबें पढ़ लोगे, बड़े बड़े प्रवचन पढ़ लोगे, लेकिन वास्तविक अनुभव आपको नहीं होगा। अब उसका दृष्टांत देते हुए समझाया कि जैसे तांबे का कड़ा होता है ना, उस पर अगर कोई सोने का धौल चढ़ा दे तो वो सोने का कितना मिल जाता है, लेकिन क्या वो सोने का है क्या? जैसे ही उसको ताप में तपाते हैं तो महाराज वो काला हो जाता है, सोने का धौल उतर जाता है।
ऐसा कहकर ये कहना चाहते हैं कि आप जो ये सत्संग की बातें सुनते हैं, याद कर लेते हैं और कहने लग जाते हैं कि मैं समझ गया, इस बात को बहुत बातें समझ में आ गई। वास्तव में ये बात समझ में नहीं आई है, ये बात आपने याद कर ली और सीख ली, और सीखी हुई बात कभी काम नहीं आती है। क्योंकि जैसे तप लगता है तांबे में तो काला पड़ जाता है, सोना काला थोड़ी पड़ता है। ऐसे अनुभव में आई हुई बातों, अगर अनुभव में बात आ जावे तो फिर कोई परिस्थिति कैसी भी क्यों ना आ जाए, ये भूल हमारे से नहीं हो पाती, कभी भूल नहीं होगी ऐसे कि भाई हमारा संसार के साथ संबंध, यानी संसार की परिस्थितियों का प्रभाव हमारे ऊपर कभी नहीं पड़ेगा। कारण कि हमने इस बात का अनुभव कर लिया, हमारा संबंध ही परमात्मा के साथ है, इस बात का हमने अनुभव कर लिया, इस बात को हमने मान लिया। और नहीं तो महाराज बड़ी बड़ी बातें दिमाग में होगी कि लोग बड़ी बड़ी किताबों की रचना करते थे, बड़े बड़े प्रवचन देते थे, लेकिन वास्तविक बात आपके समझ में नहीं आई। शरीर और संसार, महाराज कह रहे हैं शरीर के साथ जब तक मैं और मेरापन रहेगा तब तक बातें भली बड़ी बड़ी बना लो, लेकिन लाभ नहीं होगा। अब महाराज जी ने इस तरह से कई बातें हो रही थी, तो एक जो प्रश्न आया लास्ट में उस पर ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और सबके काम का है। वो ये पूछता है महाराज के संसार की मान्यता को तो स्वीकार तो स्वयं नहीं किया है, स्वयं ने तो संसार की मान्यता को पकड़ा है, फिर स्वयं इसको पकड़ के परमात्मा की बात को क्यों नहीं करते। तो महाराज जी ने इसका जवाब बहुत सुंदर दिया। महाराज जी कहते हैं कि अब संसार की बात को, संसार से संबंध मानकर पहले मैं और मेरापन को पकड़कर और फिर परमात्मा की बात को सुनना चाहता है, समझना चाहता है, तो समझेगा। उसने दृष्टांत दिया है कि जैसे चींटी के मुंह में नमक की डली, वो एक कहानी सुनाते हैं कई बार, तो वो दो आपस में मित्र थी, एक नमक के पहाड़ पर रहती थी और एक मिश्री के पहाड़ पर रहती थी। दोनों का मिलन हुआ, दोनों पहाड़ों के नीचे एक बार दोनों ने एक दूसरे को निमंत्रण दिया। तो पहले मिश्री वाली जीड़ी है, चींटी है, वो नमक वाले पहाड़ पर गई और उसने कहा लो आओ बेंच खाओ खाओ, देखो कितना नारायण नारायण। तो वो बोलती है कि हाँ ठीक है ठीक है बोलो। हाँ क्या आवाज आ रही है? ठीक है। तो महाराज जी बोल रहे थे वो जब वो नमक वाली जो पहाड़ पर वो मीठी मिश्री वाली जो वो खाती है ना, तो उसको खारा खारा लगता है, लेकिन अब वो उसकी बात लगने के लिए कहा कि बहन मेरे यहाँ आना, तो तेरे को बताऊंगा कि ये मीठा कैसा होता है। तो दूसरे दिन वो वहां जाती है, तो उसके मन में पहले एक शंका रहती है कि इससे ज्यादा मीठा तो मुझे कहीं मिलने का है नहीं, तो वो नमक की डली अपने मुंह में पहले रख लेती है और फिर मिश्री के पहाड़ पर जाती है और मिश्री के पहाड़ पर, और फिर वो कहती है, बहन कहती है अगले इसको चख देखो ये कैसा मीठा लगता है। तो वो चखती है, लेकिन नमक मुंह में होने से उसमें मिश्री का स्वाद भीतर नहीं जाता। अब भीतर नहीं जाता तो वो कहती है कैसे लगता है मुझे, तो वो कहती है वैसे कैसे लग सकता है। तो उसने कहा तेरा मुंह खोल, मुंह खोला तो उसमें नमक की डली दिखी, तो उसको बाहर निकाला और फिर अब चखो। तो महाराज वो चिपक गई उससे, फिर कैसा मीठा तो मैंने कभी खाया ही नहीं। तो इसलिए ये कहना चाहते हैं कि वास्तव में ये बातें बड़ी सत्संग की बातें जो है, आप जब तक इसी डली को यानी मैं और मेरापन संसार के साथ मानकर आप जब तक ये बातें सुनते रहोगे तो बातें अच्छी लगेगी, याद आ जाएगी और बढ़िया, लेकिन वास्तविक मिठास इसका नहीं आएगा, अनुभव नहीं होगा तब तक मिठास आएगी इसकी। और जैसे आप इससे अलग होते हैं, यानी इससे ऊपर उठ जाते हैं और फिर ये बातें सुने, तो महाराज जी कहते हैं कि फिर आपको इसका जीवन में कभी भूल नहीं होगी, भूल हो ही नहीं सकती आपके कैसे, नहीं तो वो कहता भूल जाता है महाराज, भूल कैसे जाते हो। ऐसी बात अगर ठीक से आपकी समझ में आ जाए
और ये पकड़वा दे। अब वो मिश्री का स्वाद लेने वाली नमक की डाली पर मतलब नमक के पहाड़ पर रहने वाली अब मिश्री के स्वाद का वर्णन कैसे करे कि कैसा मीठा है। अब वो भूल गई नमक का स्वाद कैसा। ऐसे ही महाराज जब ये वास्तविक अनुभव हमारे को होता है, और वो कब होगा जब नमक की जगह हमारे मुंह से निकलेगी। यानी मैं और मेरापन शरीर के साथ जब तक मिटेगा नहीं तब तक हमारे को आध्यात्मिक बातों का असली अनुभव होगा नहीं। सीख लेंगे, समझेंगे। आज जैसे मैं बोल रहा हूँ सब बोल देंगे, बोलने में तो कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन परिस्थिति आने पर जैसे तांबे का कड़ा होता है वो तप लगने पर जो है काला हो जाता है, वैसे ही परिस्थिति आने पर ये सीखी हुई बातें एक तरफ ले जाती है और नहीं तो महाराज कहते हैं, गीता कहती है गया प्राणा पंद्रह मोहन भंगे सकता। एक बार अगर इसे तत्व का अनुभव हो जाए तो फिर जन्म तक क्या जन्म जन्मांतर तक इस बात को आप नहीं भूल पाओगे। इसका एक बार ही अनुभव होता है, अनुभव होने के बाद तो महाराज आवाज नहीं आ रही है। अपना शब्द मानते रहते जब शरीर छोड़ा उसके फिर आध्यात्मिक बातों का अनुभव होंगे तो तत्काल ही आप बना, फिर आपके भूल कभी नहीं। ये नारायण एक बार बद्री जी भाई जी आप छोड़ दिए एक बार बद्री जी भाई जी। हाँ जी एक बार कैमरा बंद करा जी। हाँ बद्री जी भाई जी राम राम। दिनेश जी इस बारे में खूब सजग रहते हैं, वो प्राय हमको चितकाते रहते हैं। तो पहले आपसे सुनना चाहते हैं एक बार सभी, एक बार आप पहले थोड़ा सा बोलो और फिर वो दिनेश जी रमुता जी अपने सभी सुनेंगे, मोहनलाल जी भाई जी सभी बोलेंगे। एक बार आप तो बोल दो 5 मिनट। नारायण 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 नारायण। कमल जी ने सारी बातें, प्रवीण भाई ने भी सारी बातें बताई है। अपनी साधक संघ ने इस दफे की आवृत्ति शुरू की थी, उस समय भी ये बात हुई थी जब साधन की जो शैलियां हमने करना शुरू किया था कि जब तक हम महाराज जी की इस बात को भी ठीक से नहीं समझेंगे, साधन की जो शैली है, प्रकरण निरपेक्ष शैली है, उसको ठीक से नहीं समझेंगे तो ये साधक संजीवनी जो पढ़ते हैं वो भी हमारे को ठीक से समझ में नहीं आएगी। और महाराज जी की वाणी जो कर्ण से सापेक्ष निरपेक्ष शैली पर ही आधारित है तो वो हमारी समझ में नहीं आएगी। इसलिए पहले ये खूब ज्ञान आकृष्ट हम सब लोगों पे किया गया था। और वही बात यह है, कर्ण निरपेक्ष शैली जो है वो स्वयं से होती है, तो कर्ण के द्वारा नहीं होती है। तो इसमें स्वयं से जब शरीर जैसे बताया गया अभी, शरीर से संबंध विच्छेद करने के बाद अपने वास्तविक स्वरूप क्या है इसको दृष्टि में रखते हुए हम बात सुनेंगे तो हमारी बात ध्यान में आ जाएगी, फिर उसकी बोली नहीं होती है। अब ये तो एक मैं तो शॉर्ट में सारी बातें कही है कमल जी ने, प्रवीण भाई ने, तो ये तो एक कायदे की बात है, नियम की बात है, सिद्धांत की बात है, ऐसा बिल्कुल ठीक की बात है ये। लेकिन हमारे लिए खूब एक आशा की बात है कि इसके ऊपर भी स्वामी जी महाराज एक फायदे की बात बताया करते हैं। एक कायदे की बात है, गीता कायदे से चलती है, और स्वामी जी महाराज या संत है वो फायदे की बात बताते हैं। और फायदे की बात हमने 4-5 दिन पहले स्वामी जी महाराज की वाणी में सुनाई थी। और एक दफे ऋषिकेश में भी वटवृक्ष के नीचे सत्संग में किसी साधक ने स्वामी जी महाराज से पूछा था कि मैं केवल भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। तो इस तरह से किसी को शरीर से अलगाव का अनुभव नहीं हुआ है, वो भी इसको स्वीकार करेगा तो काम हो जाएगा क्या? तो स्वामी जी महाराज ने कहा हो जाएगा, क्योंकि ये जो मार्ग है स्वरूप में स्थित होना, अपना स्वीकार करना, ये विवेक मार्ग है। और ये भक्ति मार्ग है जिसमें भगवान
को अपना मान लेना, जिसमें श्रद्धा विश्वास की मुख्यता है। इसलिए इसमें शरीर से अलगाव का अनुभव करना इतना आवश्यक नहीं है। फायदेमंद जरूर है, फायदा होता है, बढ़िया बात है, लेकिन श्रद्धा विश्वास पूर्वक हम मान लें तो फिर ये बात जो मान्यता नहीं रहती है, आगे जाकर के अनुभव में आ जाती है। ये बात इसलिए स्वामी जी महाराज का जो अभी प्रवचन हमने पिछले दिनों में सुना था, स्वामी जी महाराज ने कहा था कि मैं भगवान का हूं, ये आप मान लो। फिर कहा कि मेरे हुक्म है, मेरा आज्ञा है, ऐसा मान लो। तो ये क्या है? ये फायदे की बात है, यानी संतों की कृपा है। ये काम संतों की कृपा, संतों में विश्वास करने से, उनके कहने से भी हम यदि स्वीकार कर लेते हैं, उनकी आज्ञा मान करके भी स्वीकार कर लेते हैं, तो ये हमारे लिए उतना ही फायदेमंद हो जाती है कि हम शरीर से अलग होकर के इस बात को समझ करके स्वीकार करते हैं। उसमें कोई भेद नहीं रहता है, हमारे को फायदे में कोई कमी नहीं रहेगी। ये दो तरह की बातें हैं। कायदा वो ठीक है, कायदा वो कहता है, और फायदे की ये बात है कि संतों की बात पर हम जो विश्वास करते हो स्वीकार कर ले, अभी चाहे हमारे को शरीर से अलगाव का अनुभव हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी परवाह हमारे को नहीं करनी है। हमारे को तो स्वामी जी महाराज ने बता दिया, और उनकी कृपा से, उनकी आज्ञा से हमने स्वीकार कर लिया है कि मैं केवल भगवान का हूँ, केवल भगवान मेरे हैं। तो भगवान के साथ में जो हमारा संबंध है वो संतों की कृपा से जागृत हो जाएगा, अनुभव में आ ही जाएगा। नारायण नारायण। हाँ जी, रामतार जी गीता को हम गए पूछ लेते हैं, अभी समय है तो नहीं। रामतार जी आपको भी टाइम है क्या, कुछ बताने का? आपको सुना है क्या आपने प्रवचन? राम राम, नारायण नारायण। नारायण 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 नारायण। आप सुनाओ और कोई महापुरुष आ गए, सुनाओ उनसे। नहीं, आप सुना है तो आप भी सुनाओ ना, 2-4-5 मिनट सुन के। नारायण 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 नारायण। गोविंद गोपाल की जय। महाराज श्री की वाणी साक्षात भगवान की वाणी है। महाराज श्री की जो आज की जो ये प्रवचन की बात है, देखो भाई अपनी अपनी दृष्टि है। मैं तो जब इस पे चिंतन किया तब मेरे को ऐसा लगा कि केवल महाराज श्री पूरे प्रवचन में यही कह रहे हैं कि आप इस बात को ध्यान दो कि आपकी संसार की मान्यताएं, लौकिक मान्यताएं तो फटाफट क्यों हो जाती है? इसलिए हो जाती है कि आप शरीर में बैठे हो। इस बात की तरफ पूरा ध्यान दो, बस काम बन गया। केवल इस बात पे ध्यान दे देवे कि मैं माता पिता को मान लिया, भाई बंधु को मान लिया, घर परिवार को मान लिया, तो ये मेरी फटाफट क्यों हो जाती है? इसलिए हो जाती है कि मैं शरीर में बैठा हूँ। तो मैं शरीर में बैठा हूँ तो शरीर संसार का अंश है। तो अब जो शरीर का जो संबंध है, जहाँ इसका जहाँ एकता है, वो तुरंत तैयार हो जाएगा, उसमें देरी नहीं लगेगी। केवल सभी साधकों से मेरी प्रार्थना है, अभी देखो इस बात को एकदम भीतर में बैठाते ही हमारा सदा के लिए ये प्रश्न खत्म हो जाएगा कि हमारी भगवान में स्थायीपना नहीं आ रहा है, ये खत्म हो जाएगा। इतनी महाराज की विलक्षण बात, केवल इस बात में दृष्टि चली जाए कि अरे ये संसार का संबंध मेरे को सच्चा क्यों प्रतीत हो रहा है, ये फटाफट क्यों हो रहा है कि मैं शरीर में बैठा हूँ। ये जब मैं शरीर में बैठा हूँ तो शरीर की जाति के जितने होंगे, शरीर संसार का मेरे बराबर फटाफट हो जाएगा था। तो मैं गलत जगह बैठा हूँ, ये अपने आप समझ में आ जाएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। और ये समझ में आते ही हमारी जो असली स्थिति है ना, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। वो तो सहज सुधरा से हमारी जो है ना, वो एकदम प्रकट हो जाएगी।
इसलिए ये भूली तभी होगी ना, ये ज्ञात्वा न भूलन्नो। ये इस बात की अभी सभी साधकों को समझ में आ जावे। समझ में क्या आ जावे, तो एकदम पक्की बात है। हम जहाँ बैठे हैं वही 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 तो हमारे को अच्छा दिखेगा, वही वही तो फटाफट जुड़ेगा। इसलिए ये बात समझ लगा, महाराज जी कह रहे हैं इस भूल को समझ लगा कि ये लौकिक जगत की मान्यताएं हमारी फटाफट क्यों हो जाती है, पारमार्थिक मान्यताएं क्यों नहीं होनी है कि हम शरीर में बैठे हैं। ये सबके जस्ती अपनी जस्ती है। अगर ये जज जावे ना इसी के ऊपर भी कि अरे मैं शरीर में बैठा हूँ इसलिए मुझे ये तो फटाफट हो रहा है वो नहीं हो रहा है, मैं शरीर में बैठा हूँ इसलिए फटाफट हो रहा है वो नहीं हो रहा है, ये मेरी भूल है, बस ये मेरी भूल है एकदम। और सदा सदा के लिए प्रश्न खत्म हो जाएगा और हमारी जहाँ स्थिति है वहाँ की स्थिति का ठाकुर जी की कृपा से तत्काल हो जाएगा। इसमें देरी है नहीं भाई। नारायण 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 नारायण। हाँ जी दिनेश भाई जी, आपने भी ध्यान से सुना है प्रवचन, थोड़ा सार रूप से बताओ, फिर अपने सभी भाई बहन जिन्होंने पूछना होगा वो सार गर्भित बात पूछेंगे, और फिर कमल जी भाई जी, बद्री जी भाई जी, रमता जी जो भी जुड़े हैं वो सार गर्भित बात बताएंगे। हाँ जी दिनेश जी, आप जैसे सुना है तो आप अपने भाव जैसे जो भी है थोड़े रख लो। सभी भाई बहन को प्रणाम, सबको प्रणाम। ये जो बाणी आज लगी थी और 172 भाई बहन दिख रहे हैं इस समय, ये अंतिम सत्संग भी मान सकते हैं और आद्यंत दोनों मान सकते हैं। इसके बाद कुछ कहना सुनना जानना बाकी ही नहीं। लेकिन इसमें समस्या एक आती है जो मोटी बुद्धि से मुझे समझ में आ रही है कि स्वामी जी महाराज ने अपने सामने बैठे हुए भक्तों के सामने जो बात बता दी उस तारीख को, तो उसमें हमने ये भी वाणी सुना है कि स्वामी जी महाराज कहते हैं कि आप लोगों को देखने से मुझे लगता है कि इसमें बहुत से लोग हैं जो अपने स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं, बहुत आगे की स्थिति है, ऐसा मुझे दिखता है। वो वाणी मुझे याद भी है, डेट भी याद है। क्या मतलब कि जिस ढंग से स्वामी जी ने इस बात को समझाया है और जिस ढंग से जिज्ञासु साधकों ने बात रखी है महाराज जी के सामने, उस बात को बताने के लिए अब हम लोगों में से किसी की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि स्वामी जी की वाणी का विवेचन हम लोग करेंगे तो केवल जहां है उसी स्थिति से कर रहे हैं। हकीकत ये है, और सबका क्षमा करिएगा हमको हमारी दृष्टता पर, इसमें ये भाई कोई प्रकट होता, कोई बहन प्रकट होती कि ये बात जो स्वामी जी ने कही वो मेरे समझ में नहीं आई, या मैं इसको नहीं पकड़ पाई कि ये क्या बात है, और उस पर हमारे भाई बहन जो अभी बात अपने बताए हैं वो उनको समझाते कि ये बात स्वामी जी ऐसी कह रहे थे, तो उस भाई बहन को ताउम्र उस प्रश्न का प्रश्न फिर कभी नहीं बनता। जैसे महाराज जी ने एक वाक्य कहा कि एक बार अगर आपके स्वयं के सुकृति में अगर ये बात आ गई तो ताउम्र नहीं, जन्म जन्मांतर आवाज कान में जाते ही तुरंत पकड़ में आएगी। जैसे कि स्वामी जी को गीता जी याद मिली, उनको इस शरीर में गीता याद नहीं करना पड़ा था, गीता जी स्वयं उनको याद मिली। तो ऐसे ही विचार तो ये उठना चाहिए था, फिर मैं माफी मांगता हूँ आप लोगों से, कि जिस किसी भाई बहन को शरीर में रहना, शरीर एक विवेक की बात है और एक भक्ति की बात है। चौथे अध्याय के 35वें श्लोक के बाद ज्ञान संबंधी विवेक के द्वारा कह रहे थे, जैसा कि अभी बद्री भाई जी ने कहा कि एक कायदा होता है, एक फायदा होता है, तो विवेक द्वारा जान लेने पे मोह कभी नहीं होगा फिर, क्योंकि महाराज जी ने बात कही कि जो जैसी बात है वैसा अगर जान जाइए तो फिर अनजानापन नहीं रहेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, इंद्रियों के माध्यम से, मन बुद्धि के माध्यम से सुन करके संतुष्ट हो रहे हैं। तो पुनः मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जिस किसी भाई बहन को कोई बात नहीं पकड़ में आई, प्रश्न अगर बन रहा हो तो वो रखे, उसका जवाब सुनने के बाद सबको वो उत्तर अच्छे ढंग से प्रवेश कर जाएगा।
स्वयं की स्वीकृति में। इसी को विचार विनिमय कहते हैं। हमसे भूल क्या होती है कि स्वामी जी ने जो बात कही वो हम 5-7 लोग अपने में चर्चा कर लेते हैं, वही बात जो उन्होंने कही है, लेकिन हमको जो नहीं समझ में आई वो बात कभी नहीं उठती है। ये उठे तो कभी प्रश्न बनेगा नहीं और ये बात आज पूर्ण हो जाएगी। जी प्रणाम। हाँ जी, अब पूछो, किसी ने कोई बात पूछनी हो, कोई समझ में नहीं आई हो, कोई शंका हो। और जिन्होंने अभी बद्री जी भाई जी ने या हमने रामतार जी ने या दिनेश जी, कमल जी ने जो भी बताई है, और जिन्होंने बोला है उनमें कोई नहीं आई तो वो उनसे ही पूछ ले भाई, हाँ जी कमल जी आपने ये कहा था हमारे नहीं आई, और नहीं तो अपने हिसाब से पूछो, कोई बात नहीं है, ये बताएंगे सभी। नारायण प्रणाम। सभी से मेरा हाँ बहुत जी नारायण। हृदय से प्रणाम। मैंने भी पूरी वाणी 2 दिन पहले भी सुनी थी, मैंने अभी भी सुनी, और सबकी मन बुद्धि का चिंतन अलग अलग रहता है। तो मेरे ये बात पकड़ में आई कि बद्री भाई साहब जी ने जो कहा कि नहीं समझ में आता है तो स्वामी जी बोल रहे तो मान लो। हमारे यहाँ सत्संग भवन है, बहुत अनगिनत संत यहाँ पर आते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि संत लोग आपको क्या देते हैं, दूध को जमा के दही बनाते हैं, फिर उसको बिलोते हैं, फिर मक्खन डायरेक्ट आपके हाथ में मक्खन पकड़ा देते हैं। तो हमको स्वामी जी की बात मानने में क्या हर्ज है? और हम अपने विवेक बुद्धि से तो कितनी बार सत्संग सुन चुके हैं, तो बात पकड़ में नहीं आई। तो अब स्वामी जी की बात मानने के लिए मैं रेडी हूँ तुरंत इसी क्षण। सो मैंने ये वाली बात ग्रहण करी। सबको हृदय से प्रणाम। नारायण नारायण। बहुत बढ़िया। राम राम, सभी को प्रणाम। हाँ राम राम, ओमकार जी बोलो सर। हाँ, मेरे तो ये बात जची है कि स्वामी जी कह रहे हैं जो नहीं है उसको हमने है मान रखा है, ये भूल कर रखी है, तो भूल को हम मिटा सकते हैं। तो जो नहीं है, संसार है नहीं, इसके भी एक टुकड़ा शरीर है, उससे अपने आप को मैं मेरा कर रखा है, उसको नहीं माने तो जो है से हमारा संबंध है, सदाती संबंध है, चेतन है, वो अपने आप रह जाएगा। और फिर जैसे अर्जुन जी ने कहा, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, अज्ञान नष्ट हो गया। हमने है उसको उल्टा मान रखा था, है उसको है मान लिया तो अज्ञान नष्ट हो गया। और स्मृति पहले से मेरे ऊपर, अरे ओहो मैं तो भगवान का हूँ, पता लग गया, फिर दोबारा कैसे मोह होगा? एक बार जब पता लग गया कि मैं भगवान का हूँ, तो फिर नहीं को नहीं नहीं मानेंगे। यदि हम सीखी हुई बात को सच्चा मानकर मान्यता कर लेते हैं, दूसरों को बता देते हैं, व्याख्यान दे देते हैं, और स्वयं उसको स्वीकृति नहीं करते, तो हम भूल भलैया में टहलते रहते हैं। और यदि नहीं को है मानकर, जो वास्तव में जो सही बात को है, भगवान के अंश है, भगवान हमारा है, इसको हमने मान लिया, तो फिर दोबारा अज्ञान नहीं हो सकता। हम दोबारा ये नहीं मान सकते कि शरीर मेरा है, संसार मेरा है। तो स्वामी जी कहते हैं जो सदा से है उसको कैसे बोला जा सकता है? भूल तो उसकी होती है जो सीखी हुई है, सीखी हुई बात थोड़ी है ये तो सदा से है। हमारा अनुभव हो गया कि भगवान के हैं हम, भगवान ही हमारे हैं। तो एक बार यदि सही रूप से अनुभव स्वीकृति हो गई, तो फिर दोबारा अज्ञान में, मोह में न यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम नैवं यास्यसि पांडव, जिसको जानकर दोबारा अज्ञान हो ही नहीं सकता। और हमें जो है वास्तव में इसको अनुभव करना चाहिए। और जैसा कि दिनेश जी ने बताया, इसमें प्रश्न होना चाहिए। हम प्रश्न नहीं करते हैं और ऐसे ही मान लेते हैं भाई ये बात है। और ये भी बात सही है जैसी बहन जी ने बताया कि स्वामी जी जो कह रहे हैं उसको हम मान लेते हैं, तो फिर अनुभव भी हो जाएगा। भगवान जना दे। सभी को प्रणाम। राम राम। नारायण नारायण। कमल जी महाराज प्रणाम। कमल जी जुड़े हुए हैं क्या? सुरेश जी हाँ कमल जी बोलो, रामताज जी बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं कुछ। कमल जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम, बोलो महाराज। हाँ प्रणाम भगवान। मैंने जब ये वाणी सुनी भगवान, तो हमने देखा कि महाराज श्री केवल इसी बात पे
जोर दे रहे हैं कि आप केवल इस बात को, ये बात आपके समझ में आई कि नहीं आई कि जो लौकिक मान्यता है वो आप शरीर में बैठे हो इसलिए आपको वो वहाँ पे आपको तुरंत हो जाती है और ठाकुर जी का आपके अंदर वो भाव बैठता नहीं है। केवल इस बात को बैठाने के लिए महाराज जी ने पूरी सत्संग कही। तो मेरे मन में ये प्रश्न आया कमल जी कि ये बात महाराज श्री चाहते हैं कि ये बात बैठते ही जो हमारा जो वास्तविक जीवन है, जो हमारा वास्तविक भगवान के साथ संबंध है, उसके लिए कोई क्वेश्चन ही नहीं उठेगा फिर। क्या क्या फिर क्या क्या यही होगा? बात है क्या महाराज जी? यही बात कहना चाह बिल्कुल रहे थे? बिल्कुल, यही बात है, यही बात। देखो महाराज जी की बातें जो है ना बड़ी विलक्षण है। हाँ, ये बात जो है ना, जो सुनना चाहता है, जिसके सुनने की इच्छा है, प्रश्न ही ऐसा आता है ना, तो फिर उसका जवाब उसी तरीके से दिया जाता है। अब उस प्रश्न को हर एक में जोड़ देना ये ठीक नहीं लगता। जैसे मैं अभी महाराज जी ने 2 दिन पहले ही कहा था कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, ये मेरा आदेश है, मेरा आदेश है, मेरा हुक्म है, इस बात को मान लो। तो वहाँ जो प्रसंग चल रहा है ना, वो केवल मान्यता का है, वहाँ विवेक काम नहीं करेगा आपका। वहाँ विवेक लगाना भी नहीं है। हमारे को कहने वाले कौन है, सुनने वाला हम है। तो वहाँ ये विवेक नहीं लगाया जाता, वहाँ केवल मानना ही पड़ता है। लेकिन वो मान्यता इतनी बार सुनने पर भी आपकी दृढ़ क्यों नहीं हो पा रही है? जबकि वो तो एक बार महाराज जी ने कह दिया कि मेरी आज्ञा है, ये मेरा आदेश मान लो, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। तो इसका अनुभव हो जाना चाहिए था हमारे को। जब उन्होंने आज्ञा दे दी और अपने मान ही दी, तो फिर क्यों नहीं हो रही ये बात? तो बात पकड़ में यही आएगी जो अभी आप बता रहे हैं कि जब तक शरीर में बैठकर इन बातों को सुनेंगे और मानेंगे, तब तक ये बातें केवल मतलब सीखने तक की रहेगी, वास्तव में अनुभव नहीं होगा इसका। क्योंकि एक तरफ तो आप उस बात को स्वीकार ही नहीं करते हैं, मतलब उस बात को पकड़कर आप इस बात को रद्दी करना चाहते हैं कि जो अभी बात हमारे तो ये मानने में नहीं आती, हम इसको नहीं स्वीकार कर सकते, इसलिए हम उस बात को ही मानेंगे। तो वो मान लो, मना नहीं करते हम, आपको मान लो। लेकिन वो बात भी आपने ईमानदारी से पूछा जाए कि कितनी बार सुनी है? क्या पहली बार ही सुनी है क्या? महाराज जी ऐसा कह रहे हैं कि ये मेरी आज्ञा है, आप इस बात को मान लो। ये पहली बार ही सुना है क्या? कई बार सुना है हमने, फिर भी हमारे को वो अनुभव नहीं हो रहा है उस बात को, जैसे वो मनाना चाहते हैं। अगर आपको आपकी वाणी पर श्रद्धा और विश्वास दृढ़ है तो महाराज हो ही जाना चाहिए था, फिर देरी किस बात की हुई? तो देरी महाराज जी आपकी कमजोरी बता रहे हैं, आपकी मतलब जहाँ गलत है, आप गलती कर रखी है आपने, इसको छोड़ दो तो ये अभी हो जाए, अभी इसमें समय नहीं लगेगा आपके। लेकिन हम क्या है, उसको पकड़े पकड़े ही इस बात को भी मानना चाहते हैं कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इस बात को मानना चाहते हैं। वो वैसे भी वो मार्ग ही अलग है, वो प्रसंग ही अलग है, वो केवल श्रद्धा और विश्वास का विषय है और यहाँ विवेक का विषय है। तो इसको आपस में मिलाना नहीं चाहिए अपने को। अभी हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि अभी हमारे को जो बात कही है वो बात हमारे चाहे अनुभव में आवे ना आवे, हमें इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि जब तक शरीर के साथ मैं और मेरापन रहेगा, तब तक ये बातें सुन लो, भले सीख लो। महाराज जी ने तांबे के कड़े का उदाहरण देकर समझाया कि जब कभी ताप लगता है तो वो काला हो जाता है। ऐसे ही ये बातें सुनने वाले के सामने जब कभी भी परिस्थिति आती है तो महाराज वो इस तरह से उछल जाता है, मतलब उस परिस्थिति में सुखी दुखी हो जाता है। तो ये नारायण कारण क्या है नारायण महाराज? नारायण नारायण कमल जी हाँ महाराज, जैसे मेरे मन में ये बात आ रही है कि जैसे महाराज जी कह रहे हैं कि आप शरीर में जब तक बैठे हो तब तक संसार की मान्यताएं आपको फटाफट हो जाएगी, भगवान की नहीं होगी। आप इस बात को एक बार, इस भूल को आप एक बार स्वीकार कर लो, तो ये भूल स्वीकार होते क्या हमारा ये शरीर के साथ मैं मेरापन हट जाएगा? बिल्कुल हट जाएगा, हाँ, यही बात, बिल्कुल ये हट, हाँ ये बात यही ठीक बात, है। यही ये बात है। बात असली बात पूछी, ये बात ठीक, क्योंकि हाँ, आपने उस वाणी पर विश्वास कर कर ये कहा है कि अगर मैं ये बात स्वीकार कर लेता हूँ तो क्या ये मिट जाएगी? तो अभी मिटेगी, अभी, इसमें समय नहीं लगेगा। बस ये बात मैं महाराज से की, ये वाणी में इतनी विलक्षणता थी कि वो हाँ महाराज से उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि मैं मेरापन हाँ कैसा हटेगा। ये बात छोड़ो अभी आप,
आप इस बात को पकड़ लो, तो इसका मतलब है महाराज श्री चाहते हैं ये बात बैठते ही तुम्हारा मेरापन छूट जाएगा, प्रश्न ही नहीं उठेगा वो वापस। बिल्कुल हाँ, ये बात मेरी दृष्टि में आई भगवान। ये बात हाँ, इसलिए उसका जवाब नहीं दिया महाराज जी ने। हाँ, जवाब महाराज नहीं जी ने दिया। जवाब नहीं दिया को जवाब अभी नहीं इस बात देने को का छोड़ पीछे दो। कारण यही था कि ये बात अगर आपके बैठ जाएगी तो वो फिर क्वेश्चन ही नहीं उठेगा, आपके जीवन पर वो प्रश्न ही नहीं उठेगा आपका। ये बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा था, क्लियर करना चाह रहा था भगवान। नहीं, ये बात पक्की बात, ये सच्ची बात है। नहीं, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। इसमें तो मतलब सबका एक मिनट राजेंद्र जी, इसमें तो सबका ही समाधान हो जाना चाहिए, क्योंकि नहीं तो कमल जी ये शंका रहती है कि भाई चलो स्वामी जी की बात बिल्कुल 100% सही है और पूरी स्वीकार करते हैं, फिर भी परिपक्व अपने अलगाववाद पूरा हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ तो अब ठीक है, पता लग गया, अपने तो पूरा स्वीकार कर लिया, रही कहीं कमी होगी तो स्वामी जी महाराज भगवान की कृपा से पूरी हो जाएगी। राम राम भाई जी। अभी जो राम अवतार जी ने बात बताई है ना, सुनो, राम अवतार जी ने किस दृष्टि से इस बात को समझाया है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि महाराज जी ने ये बात हमारे को कह दी और हमने इस बात को स्वीकार कर दिया कि भाई शरीर से अलगाव हमारा होते, ये अब हुआ नहीं है, लेकिन इस वाणी का तो आदर कर दिया ना इन्होंने आदर कर दिया ना, तो वो काम तत्काल ही हो जाएगा, फिर आप पर जिम्मेवारी रहेगी नहीं, क्यों जिन्होंने बताई है उनके ऊपर जिम्मेवारी आ जाती है। महाराज हमने आपकी बात को तो मान लिया कि हम शरीर से अलग हो जाएंगे, बस हम आपकी बात को मान लिया। अब मानने पर भी अगर हमारे को लाभ नहीं हुआ तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? तो जिम्मेवार उन्हीं पर होगी, उन्हीं पर होगी। इसलिए उस समय जो उसने पूछा महाराज ये मिटे के ये छूटे कैसे, तो महाराज जी ने कहा इस बात को भी मत करो। क्यों नहीं करो? आपको ये बात पकड़ाना चाहते थे कि आपने कितनी ठोस इस बात को पकड़ रखी है आपको कि शरीर के साथ में और मेरापन कितना ठोस कर रखा है कि अब कितनी बड़ी बड़ी बातें बता दो आपको भी ये बात आप छोड़ते नहीं हो। तो इस कारण से ये लोभ देकर बारे में जैसी योग्यता होगी वैसा ही हम निर्णय लेंगे। चाहते हैं अब क्या होगा, तो अब भी हो जाएगा, तत्काल हो जाएगा, क्योंकि आपकी नीयत तो ठीक हो गई ना। अब नीयत तो ठीक करते नहीं है, बात तो वही पकड़े रखते हैं और फिर बातें बहुत बढ़ा लेते हैं महाराज। वो बातें बढ़ाने से लाभ नहीं। नारायण नारायण नारायण। समय हो गया। सुनो नारायण नारायण, एक बार देखो, एक बार रुको, देखो ये जो बात अभी आए रहेगी नहीं, ये महापुरुषों की कृपा से वो भूल मिट जाएगी। इसलिए महाराज श्री कह रहे हैं कि आप अभी बैठे कहाँ हो। ये अगर हमारी दृष्टि चली जाए कि मैं शरीर में बैठा हूँ और भगवान की बात कर रहा हूँ, ये मेरी भूल है, और भूल मिटते ही, भूल तुरंत मिटती है दृष्टि जाते ही, और वो काम बन जाएगा। बड़ी भारी बहुत कमल जी महाराज ने आज मेरे हृदय की बात को एकदम मेरे से मन में 2-3 दिन से ऐसी छटपटाहट थी। मैंने कहा महाराज श्री केवल उस प्रश्न का उत्तर भी नहीं दे रहे, इसका मतलब है केवल इस बात को स्वीकार करते ही वो फिर प्रश्न ही नहीं उठेगा, मैं मेरापन मेरा कैसा छूटे ये क्वेश्चन ही नहीं उठेगा, और भगवान के साथ मेरा नित्य संबंध स्थायी कैसे रहे ये भी क्वेश्चन नहीं उठेगा। केवल इस भूल की तरफ दृष्टि चले जाएगा, और हम बैठे कहाँ हैं, हम शरीर में बैठे हैं, ये हमारी भूल है, बस हो गया काम तुरंत। बहुत अच्छा, बहुत विलक्षण। अब किसी के मन में कोई बात है तो कमल जी से पूछे। राजेंद्र जी पहले आप बताओ क्या कह रहे थे राजेंद्र जी? हाँ जी, नारायण नारायण। महाराज जी मेरा ये कहना है कि अभी जो बात अभी हमारे राम अवतार जी ने बोली है यही बात सत्य है, क्योंकि स्वामी मुझे जो मेरा जो भाव है कि स्वामी जी का ये संकेत है कि हमारा मैं मेरापन तो छूटे, पहले तत्व की प्राप्ति तो स्वतः है, सब कुछ हो जाएगा, फिर जानना मिट जाएगा हमेशा के लिए हम भगवान के हैं, तो वो तो है ही वास्तव में। तो ये जो बात बताई है बहुत ही अच्छी बात बताई। नारायण नारायण। नहीं, राम अवतार जी ये कह रहे हैं इस भूल को स्वीकार तो करो कम से कम कि हाँ मैं शरीर में बैठा हूँ, अब मुझे इसे छोड़ना है। बिल्कुल सच्ची बात है। चलो ठीक। हाँ बोलिए। यही बात कह रहे हैं कि भूल को भूल मानने से भूल मिट जाती है।
तो स्वामी जी तो तैयार बैठे हैं, लेकिन हमें भी तो भूल हमने करी है, तो मिटानी भूल तो भी माने इस हम बात लोगों को को कहा है पड़ेगी ना। मेरी भूल है, हाँ ये बात ही। जी आप क्या कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि सौभाग्य से इसमें बहुत पुराने साधक जुड़े हुए हैं। विनायक जी महाराज को और प्रहलाद जी ब्रह्मचारी जो इस समय गोरखपुर में प्रकाशन देख रहे हैं, गीता प्रकाशन, ये लोग स्वामी जी की बहुत अनन्यता में अपना जीवन पूरा किए हैं, कर रहे हैं। उन्होंने ये बात कही, तारीख है 15 मार्च 2023 को, कि विनायक जी महाराज से गया प्रसाद मिश्र जी ने कहा कि जिनके साथ आप रहते हैं, जिनके साथ आप लोग रहते हैं, स्वामी जी की बात कर रहे थे, जिनको राधा जी का इष्ट प्राप्त है, और वो क्या है उनको सब लोग जानते हैं, पंडित गया प्रसाद मिश्र को। उन्होंने कहा कि स्वामी जी की आज्ञा भगवान की आज्ञा है। तो इस वाणी के बाद क्या ये बात नहीं तस्दीक करती है कि अब क्या बाकी रह गया हम साधकों के लिए? केवल मानना है जी, केवल कुछ भी बात। बहुत ही। हाँ जी, अब मोहनलाल जी पेड़ीवाल जी से सुनते हैं। अपने मोहनलाल जी, भाई जी आप बताओ, इतनी बात सुनी है तो क्या बात अपने जैसे आपका क्या भाव है? नारायण नारायण। नारायण नारायण। आज की जो स्वामी जी की वाणी है उसका विवेचन सबने बहुत बढ़िया से कर दिया है, और भगवत कृपा से अभी जो साधक संजीवनी में हमारे दूसरे अध्याय के 11 से जो 30 के जो श्लोक 11 से जो 30 के जो श्लोक हैं वो शरीर से अलगाव के ही हैं, और बद्री भाई जी ने, आचार्य जी ने, सब ने बहुत खोल खोल करके वो बातें बताई है। तो ये, और स्वामी जी की साधक संजीवनी में ज्यादातर यही बातें आई हैं कि हम असत का त्याग करें तो सत में हमारी स्वरूप में स्थिति है ही। तो इसमें ज्यादा कोई प्रकाश डालने की बात नहीं, बहुत बढ़िया बढ़िया विवेचन हुआ है। अब हमारे जीवन में हम जो परिवार में रहते हैं और वहां पे घटनाएं घटती है, उस समय हमको एकदम ध्यान रखना है, जैसे कि हमारे सामने थंबा है, तो ये थंबा हमसे अलग है, ऐसे ही हम शरीर से अलग हैं। इस बात को हमको उसी समय अनुभव करना है। और अभी स्वामी जी की वाणी है तो वो तो मान्य हुई है। नारायण नारायण। बहुत सुंदर। अच्छा, अब किसी भाई बहन के कोई बात रह गई हो, कोई पूछनी हो तो अभी पूछ लें, जैसे कोई 2-4-5 मिनट लगेगा तो कोई बात नहीं अपने, नहीं तो फिर पद भजन सुनेंगे। सुरेश भाई जी। हाँ जी भाई जी। हाँ, एक बात कहना था। हाँ, अभी बोलो। हमारी भाई बहनों की संख्या जिस स्तर पे पहुंच चुकी थी, उससे ये साफ लगता है कि स्वामी जी महाराज की बात को सुनने, पकड़ने, अपने जीवन में उतारने के लिए सब जिज्ञासु हैं, सब व्याकुल हैं, सबके अंदर उत्कट अभिलाषा, लगन है। तो मेरी प्रार्थना है कि ऐसे अवसर पर जैसे उपस्थिति हुई है, वैसे अवसर पर साधक संजीवनी के पारायण में भी हाजिर हो। बहुत गहरी गहरी बातें उठती हैं, गहरी बातों पर चर्चा भी होती है, और साधक संजीवनी माता स्वयं प्रकट हो जाती हैं। और इसको सुनने के लिए मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि जितना भगवान खुश होते हैं, जितना स्वामी जी खुश होते हैं, उतना सारे ऋषि मुनि, देवता, गंधर्व, किन्नर सब प्रसन्न होते हैं, लेकिन अदृश्य रूप में रहते हैं, दिखता नहीं है। तो हम लोगों की उपस्थिति से बहुत प्रकाश मिलेगा सबको। तो जोड़ना भी है और जुड़ना भी है। सबको प्रणाम। बहुत सुंदर बात है दिनेश जी। हाँ जी, कुछ कोई बोल रहे? हाँ, राम राम। साधक संजीवनी कितने समय से चलती है? ये 3 टाइम चलती है बहन, 11 से 12, 3 से 4 और 5 से 6 से 3 टाइम पठन होता है इसका, इसी चैनल पे। हाँ, सुनेंगे। बहुत ही अच्छी सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छी हर चीज, बिल्कुल चीज की मान्यता हो रही है। संसार को अगर स्वीकार, संसार की मान्यता हट जाए तो स्वयं ने स्वीकार कर लिया तो मान लो परमात्मा। बहुत ही अच्छी सुंदर सुंदर बातें मिल रही, जो कभी नहीं मिल रही थी वो आज मिल रही है। बहुत मन में हर्ष हो रहा है आप लोगों की बाणी सुन। नारायण नारायण। देखो, अब हम लोगों की तरफ से कोई नाम, कोई जरूरी नहीं किसी का रह गया या नाम बोलना या करना, कोई जरूरी नहीं। अपने किसी का भाव और कोई भाव, या देवकृष्ण जी तापड़िया जी आप कोई बात बताना चाहो, या और किसी ने कोई बात बतानी हो, कोई भाव आए हो तो बता दो, कोई बात नहीं है। ऐसे में बोलना कोई जरूरी नहीं है, भगवान वो बोले जब हम बोले जब वो बोले। नारायण एक मिनट
ब्रजवासी जी एक मिनट, प्रवीण जी क्या कह रहे हैं पहले पूछ लें। हाँ जी, हाँ जी, ब्रजवासी जी आप बोलो, क्या बोल रहे थे? हाँ हाँ जी राम जी, बस इतना ही कहना था कि मुझे तो 2.5 साल पहले पता चला था भगवान जी होते हैं। तो उसके बाद में किसी कारण से सत्संग में जुड़े, तो सत्संग में ऐसा लगता था जैसे एक ही बात के ऊपर ये बार बार चर्चा क्यों कर रहे हैं कि हम भगवान के हैं और भगवान मेरे हैं। वो तो एक दिन में पता चल गया था, इस पे चर्चा करने का विषय ही नहीं है। फिर बाद में पता चला कि ये सावधानी के लिए चर्चा होती है कि अब सावधानी, जो वस्तु अमूलक मेरे सदगुरु ने दी थी उसके लिए क्या क्या सावधानी बरतनी है, उसके लिए सत्संग किया जा रहा है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। तो भगवान जी हैं ये, वो एक बार में पता चल गया था। और घर वालों से मतलब उन्होंने कह दिया तो हमारा है ही नहीं, ऐसे करके। तो कितना मतलब विलक्षण चीज है कि संसार छूट जाता है, स्वतः छूट जाता है, वो बहुत कृपा है। हाँ इस पे जी, ज्यादा प्रवीण जी। चर्चा का विषय नहीं है। हाँ, राम, हाँ जी बोलिए। प्रवीण जी क्या कह रहे थे आप, बताओ। जी स्वामी जी महाराज जी ने देखो एक बात यहाँ पे लिखी है, अभी मिली। महाराज जी ने बोला, धुर बिगड़े सुधरे नहीं, कोटिक करो उपाय, ब्रह्मांड लो बढ़ गए, वामन नाम न जाए। वो कहते हैं भगवान के अवतारों में सबसे लंबा जो अवतार हुआ, जिसके 3 कदम भी त्रिलोकी में पूरे नहीं हुए, परंतु उसका नाम तो वामन अवतार ही हुआ। इतना बड़ा अवतार होने पर भी नाम तो छोटा ही रहा, कारण कि आरंभ में मूल में ही बात बिगड़ गई। तो अब कितना ही प्रयत्न करो बात सुधरेगी नहीं। ऐसे ही मूल में जड़ता को मुख्यता दे दी, भाई मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है, तो अब भूलों का अंत नहीं आएगा, तरह तरह की भूलें होंगी। अगर हम इस भूल को सुधारना चाहें तो हमारे लिए एक बहुत आवश्यक बात यह है कि जड़ और क्षण भंगुर शरीर की मुख्यता ना रखें। वो कहते हैं अगर आप ये गलती अगर आपने इस बात पे अभी ख्याल नहीं किया तो जितना दुख पाना पड़ेगा इसी से ही पाना पड़ेगा, जन्म मरण भी इसी से होगा, नरक भी इसी से होगा। बिल्कुल उल्टी बात पकड़ ली तो अब उसका नतीजा सुलटा कैसे होगा, उल्टा ही नतीजा होगा। अभी से सावधान होकर के अपना काम ठीक तरह से कर लेना चाहिए, नहीं तो बड़ी दुर्दशा होगी भाई। तो महाराज जी यही जोड़ देते हैं कि भाई ये शरीर को पहले आप, भगवान ने भी पहले इसीलिए जो है 11 से 30 तक यही उपदेश दिया कि शरीर को अगर आप मैं मेरा करते हुए आप साधन भजन करेंगे, ठीक है महाराज, तो फर्क तो पड़ेगा, लेकिन उतना लाभ नहीं होगा जितना लाभ होना चाहिए। सबसे पहले इस बात को पक्का करो कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। बुराई का त्याग करने से भलाई फिर स्वतः होगी। मैं शरीर नहीं हूँ तो मैं भगवान का हूँ, ये स्वतः हो जाएगा बाद में। पर मैं भगवान का हूँ और मैं शरीर को भी पकड़े रखूंगा तो उसमें थोड़ी सी फिर बाधा आ सकती है। ये महाराज जी का कहने का तात्पर्य है जी। नारायण नारायण। बहुत बढ़िया। अब तो प्रवीण जी अपने जो अभी रामोतार जी कमल जी की जो बात हुई थी ना, अपने तो उस बात को ही सब लोग पकड़ लेते हैं, तो अपना काम उसी से ही होगा। अब अपने उसमें बहम भी नहीं रखेंगे, हुआ नहीं। अब तो स्वामी जी महाराज जी जो कह रहे हैं वो बात सही है, और वो बात अपने सब पकड़ लेते हैं, जैसे प्रीति बहन ने भी कहा, आपने भी कहा। और तो ये बात मेरे को तो सबसे अच्छी लगी, काम संतों की भगवान की कृपा से होगा, अपने को तो स्वीकार करना है, और स्वीकार आज अपने बिल्कुल कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, कोई बोल रहे हो तो बोलो। भैया जी, अजय भैया, प्रीति जी क्या? हाँ। अजय भैया तो बोले ही नहीं कुछ, हम उनको भी सुनना चाहते हैं। आज अजय भैया आउट ऑफ दिल्ली है, वो जैसे जहाँ कोई सत्संग हो रहा है उनको ज्यादा बुला लिया, फोन आ गए थे उधर से, तो वो उधर जाना पड़ गया, तो वो अभी वहीं जैसे सत्संग चल रहा है इसलिए वो जुड़ नहीं पाए थे, और वो क्या कह गए थे ये बात। अच्छा जी, प्रणाम। नारायण नारायण। हमारा आचार्य जी नहीं आए क्या आज अभी? आचार्य आज वहाँ वानप्रस्थ में जैसे बिजी है, व्यस्त है, तो व्हाट्सएप आ गया था तो क्या मैं जुड़ नहीं पाऊंगा आज। वो वहां गीता पाठ के संबंध